क्या हुआ? परेशान लग रही हो। आपने तो कहा था मेहमान नवाजी आपका शेवा है। ऐसे किया जाता है इस्तकबाल अपने मेहमानों का? हो कम ऑन अरूबा, आई थिंक तुम दादी को लेके बहुत अपसेट हो रही हो। अरूबा, मेरी दादी एक असूल परस्त औरत है और मेरे ख्याल में तुम्हें उनकी बातों को बुरा नहीं मनाना चाहिए। एक्चुअली अगर हम उनके अगेंस्ट जाके कोई काम करेंगे तो वो डेफिनेटली उसके लिए बोलेंगी, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। दादी बुरी नहीं है दिल की, लेकिन उनके कुछ असूल हैं और उनके असूलों से ही ज़िंदगी गुजारनी है हमें, तो इसलिए भूल जाओ इन चीज़ों को। तुम इसे अपना ही घर समझो। जितना ये मेरा घर है उतना ही ये तुम्हारा घर है, तो मेरे ख्याल में तुम्हें हंसी खुशी रहना चाहिए। और अब तो तुम्हारी अम्मा के साथ दोस्ती भी हो गई है ना। चलो आओ। जी अम्मा, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया है। जी। जितना भी मैं सोचती हूँ ना, उतनी ही उलझती चली जाती हूँ। क्यों अम्मा, खैरियत? जवान बेटे की माँ तुम हो। ये अरूबा कौन है और क्यों यहाँ आ गई है? जवान बेटे की माँ तुम हो। आंखें खुली मुझे रखनी पड़ती है। लेकिन वो तो शाफे। जानती हो तो शर्म हया से बिल्कुल आरी लड़की है। दूसरा, पराए घर में इस तरह मुंह उठाकर चली आई। कुछ शर्म हया नहीं है उसे। लेकिन अम्मा वो तो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। 2 दिन में चलता करो यहां से, और अगर वो शाफिन के साथ जाना चाहे तो उसके साथ भेज दो। जी ठीक है, जैसे आप कहें। जाओ यहां से। हाथ तो गई। जाने किस दुनिया में गुम रहती है ये औरत। रत्ती भर भी ना घर की परवाह है ना अपने बेटे की। वो आप चाय पिएंगी? नो थैंक्स। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी, पूछ सकती हूँ? जी पूछें। आप अनीस खान साहब की दोस्त हैं? हाँ, मैं अनीस खान की दोस्त हूँ, लेकिन आप अनीस में इतनी दिलचस्पी क्यों रख रही हैं? कहीं आप। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो तो मेरे बड़े भाइयों की तरह है और मुझे अपनी बहनों से भी ज़्यादा मानते हैं। और मैं ना बचपन से इस हवेली में हूँ और वो मेरी हर बात मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नूरी इस हवेली की सबसे अहम शख्सियत है। हाँ, वो तो हूँ। तो तुम मुझसे दोस्ती करोगी? दोस्ती? लेकिन आप और मैं तो। बस कहा ना, आज से हम दोस्त हैं तो सिर्फ दोस्त हैं। दोस्तों, हाँ। अब मैं चाय जरूर पीऊंगी। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ।
सा शोर है ये? कोई है कमरे में, कोई मुझे मार देगा, कोई है। कोई भी नहीं है। अरे कोई है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? कोई मुझे मार देगा। इसके सामने कोई भी नहीं है। नूरी, मैं खुद देखती हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है। रिलैक्स, आओ मेरे साथ, आओ। आओ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बैठो, बैठो। ये लो, पानी पियो। यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसने मुझे मार दिया था, मार दिया था। चल, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूं तुम्हारे पास और कोई भी नहीं। ईशल, शाफिन, क्या हो रहा है ये सब? वो कहाँ है अनीस खान? अनीस खान, क्या हुआ दादी? देखो क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। रात के 12 बजे ईशल के कमरे में, रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुम में। इज्जत को इज्जत ही नहीं समझते ये लोग। छोटी सोच के घटिया लोग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोस्तों तुम इसके शर्म इंसान। दादी, हद होती है हर चीज की, लेकिन यहां तो। दादी जान, आप कम से कम शाफिन की बात तो सुन लेती। आपने बगैर सुने उसको इतना कुछ सुना दिया। बस कर दो अनीस खान। आधी रात को अगर कोई जवान लड़का किसी जवान लड़की के कमरे से निकलेगा तो बुजुर्गों को तो गुस्सा आएगा ना। इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? दादी, शाफिन मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है। वो मेरी हर चीज का ध्यान करता है। बस, ईशल चीज नहीं है, इस घर की इज्जत है वो। दादी, यही तो दुख है कि आपने ये सोच भी कैसे लिया
कि शाफिन इस घर की इज्जत को मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको किस तरह से फेस करूंगा। मैं माफी मांग लूं उससे? नहीं दादी, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे होते हुए किसी से माफी मांगे। मैं खुद ही जाकर उससे माफी मांग लूंगा। ये नजर धोखा कैसे खा गई? शाफिन, मुझे माफ कर दो प्लीज। यार प्लीज माफ कर दे मुझे। तेरी खामोशी मुझे वैसे ही मार देगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे वहां जाने से पहले एक दफा सोच लेना चाहिए था कि रात का वक्त है और घर भी मेरा नहीं है। जान से मार दे, लेकिन इस तरह से पराया मत कर। तुम पराया नहीं हो दोस्त। हालात ही कुछ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कहाँ हो? मामा मैं हवेली पहुंच गई हूँ सेफली। अच्छा, जगह तो सेफ है ना? मामा ये जगह बहुत सेफ है, बहुत सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी बात ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ठीक है, तुम्हारा ऑफिस का काम तो हो गया है ना? जी मामा, काम तो हो गया है। चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। चलें, अब आप बहुत रात हो गई, अब आप जाके सो जाएं, और अगर आपको नींद नहीं आती तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई, आज मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल कीमे के पराठे बनवाए हैं। मेरे ख्याल से मैं और गरम पराठे बनवा कर लाती हूँ। आप कब जा रही हैं वापस? जी सर, मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। भाई, कौन जाने की बातें कर रहा है? किसी ने भी कहीं नहीं जाना। नहीं आंटी, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। बस मैं अरूबा से पूछ रहा था उसके जाने का, ताकि मैं उसके लिए सीट्स बुक करवा दूँ। भाई, कोई कहीं नहीं जा रहा। 2 दिन के बाद तो अनीस की मंगनी है। जब उसके दोस्त ही यहाँ पर नहीं होंगे तो कौन रुकेगा? ठीक कह रही हैं अम्मा। कैसे दोस्त हो यार तुम? रुक जाना चाहिए तुम लोगों को। मैं तो रुक रहा हूँ, लेकिन अरूबा? तो अरूबा भी रुक सकती है ना? मैं कह रही हूँ ना, अरूबा तुम रुक जाओ। नहीं आंटी, अम्मी 2 दिन की इजाज़त नहीं देंगी, मैं नहीं रुक सकती। भाई, क्यों नहीं मानेंगी? तुम शाफिन से फ़ोन करवाओ ना। तुम खुद ही तो कह रही थी कि वो तुमसे ज़्यादा शाफिन पे ट्रस्ट करती हैं। वो तो करती हैं, लेकिन मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। भाई, तुम फ़ोन में लाओ ना, मेरी बात करवाओ। बात करवाओ अपनी अम्मी से मेरी। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है।
जी, अल्लाह हाफिज। भाई मिल गई इजाजत। थैंक यू सो मच आंटी। कैसी है नानू? मैं ठीक। तुम बताओ। पता है नानू, मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा रात को। तो अकेले मत सोया करो ना बेटा। तो फिर क्या करूं? नूरी को अपने कमरे में सुला लिया कर। लेकिन मैं आदी नहीं हूँ, ऐसे कैसे मैं किसी के साथ? हम बहुत सारी बातों के आदी नहीं होते, लेकिन जब उन्हीं को करने में हमारा फायदा हो तो कर लेना चाहिए। मैं यहाँ सो जाया करूँ आपके कमरे में, अगर आपको बुरा ना लगे। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ किसी को साथ सुलाने की। प्लीज मेरी खातिर चेंज कर लेना अपनी आदत। हाँ चल देखते हैं। नानू, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। रात में करेंगे फैसला सोने का कि तुम्हें यहाँ सोना है या अपने कमरे में, ठीक है? नहीं, सोने की बात नहीं है। वो अगर आप इजाजत देना तो मैं इस माहौल में थोड़ा एडजस्ट होना चाह रही थी। इसमें इजाजत की कौन सी बात है? पूरी हवेली तुम्हारी। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी मंगनी डिले कर देती तो। क्या कर देती? मेरा मतलब है कि अगर कुछ दिन बाद मंगनी हो जाती तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस हवेली में रहना है तो इसके तौर तरीके सीखो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बल्कि तुम सुनो कि मंगनी आज शाम को ही होगी। जी? लेकिन नानू वो। हाँ, नेक काम में देर कैसी? तो 2 दिन बाद जो होना था 2 दिन पहले होगा। नानू नहीं, प्लीज आप बात तो समझे मेरी। इस तरह जाओ, जाकर आराम करो, अपने कमरे से बाहर मत निकलना। दाल में कुछ काला लगता है, लेकिन वो काला कहाँ जानता है कि सानी बेगम की आंखें कहीं ज्यादा तेज है। एक पल में निकाल बाहर करेंगे। अम्मा ने कल इतने सारे ड्रेसेस दिखाए हैं मुझे, कह रही थी कि चूज कर लो कि तुम मेरी बहू को कौन सी ड्रेस में देखना चाहते हो। आई थिंक मुझे तो बस अरूबा का ख्याल है, वो इस ड्रेस में यकीनन बहुत खूबसूरत लगेगी। और वैसे भी कल ये ड्रेस पहन के जब वो सामने आएगी तो अम्मा को खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं किसको उनकी बहू के रूप में देखना चाहता हूँ। रूबा, तुम तो कोई ड्रेस भी नहीं ऐसा लेके आई जो फंक्शन में पहन सको। और मुझे तो मेकअप भी करना नहीं आता। कभी फंक्शन पे जाती तो मुझे पता होता ना मेकअप कैसे करते हैं। चलो, आज शायद सीख ही लूंगी मैं।
अनीस, आप यहाँ? कोई काम था? कितनी प्यारी लग रही है तुम। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ओढ़ के दिखाओ दुपट्टा। बिल्कुल। कितना खूबसूरत दुपट्टा है, देखो कैसी लग रही हूं मैं। काश ये वक्त यहीं थम जाए रुबा, जिसे मैं इतना पसंद करता हूँ वो आज मेरे सामने है। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। ऐसे मत देखो। मेरी नजरें ही नहीं हट रही। दिल से मोहब्बत की है तुमसे रुबा, दिल से चाहा तुमने। प्लीज इस मोहब्बत को ठुकराना मत, क्योंकि तुम क्या? तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। इस मोहब्बत को ठुकराना मत रुबा, प्लीज। नूरी, सुनो, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है ना तो शाम को यही जोड़ा पहन के आना। See you. यहाँ क्यों आई हो? तुम अपने रब से बहुत मोहब्बत करते हो ना? हाँ है, अपने खुदा से मोहब्बत। कोई शक? नहीं, मुझे क्यों शक होगा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इधर नहीं आऊं तो मैं किधर जाऊं? बोलो, किधर जाऊं? तुम नहीं कहते ना कि तुम मुझे यहां से निकालोगे? हाँ, मैं नहीं कहा था, लेकिन अभी तुम्हें मैं नहीं लेके जा सकता। मुझे अनीस खान के साथ मंगनी नहीं करनी। मुझे ले जाओ यहां से प्लीज। अभी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। झूठ में भी किसी के नाम की रिंग नहीं पहन सकती, कभी भी नहीं। प्लीज मुझे यहां से ले जाओ। इशल, अभी ये फौरन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपने रब से मांगो ना कि कोई रास्ता निकाल के दे। और तुमने ही तो कहा था कि मुसलमान झूठे वादे नहीं करते। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। सच तो मैं उस वक्त मानूंगी जब तुम अपना वादा पूरा करोगे। लेकर जाओगे ना मुझे? बोलो, लेकर जाओगे ना? इंशाल्लाह। वाकई तो मुझे ले जाओगे? मैंने तुम्हें कहा ना, इंशाल्लाह। लेकिन ये इंशाल्लाह की क्या मतलब है? इंशाल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा तो। और अगर सानी बेगम ने कोई रास्ता खुला ही ना छोड़ा तो?
सिर्फ अपने खुदा पर एतबार रखो। वो सिर्फ कहता है कुन और वायकुन पूरी दुनिया बन जाती है। तो ये तो बहुत छोटा सा काम। ठीक है, अगर आज तुम मुझे यहाँ से ले गए ना तो यकीन कर लूंगी कि तुम्हारा भरोसा मेरे पर सच्चा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ से जाओ। लेकिन मैं यहाँ से लेकिन कुछ नहीं। फिलहाल यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन शाफिर ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है, पूरा यकीन है मुझे अपने खुदा पर। तुम जा सकते हो। अगर ये मंगनी किसी भी तरीके से ना रुकी तो ईशल को बाहर निकालने का रास्ता क्या है? नीस, पागल हो गए हो यार। पागल नहीं हुआ, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे कि ईशल से हमने वादा किया था कि उसको बाइज्जत यहां से ले जाएंगे। कहा था हमने, लेकिन दादी जान ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया यार। नजर आ रहा है मुझे, मगर अनीस, मुसलमान कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यहां से निकलने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेने दूंगा। मगर मैं इस बात का तुमसे वादा नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें पता है ना कि दादी जान की इजाजत के बगैर तो यहां पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेने दूंगा शातन। ठीक है, फिर ये मंगनी रुकवा दो। ये मंगनी तो नहीं रुक सकती, लेकिन एक बात, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे। हाँ जी, बात हुई मापा जान से? हाँ, बात होगी। पहुंच गए वो? हाँ, आलिया के घर ठहरे हूँ। उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था ईशल को ढूंढने के लिए। कितना तो समझाया उन्हें, लेकिन बाबा जान बात ही नहीं सुनते। उन्हें अगर आप कहती हैं तो मैं भी चला जाऊं। नहीं बेटा, बाबा जान ठीक कह रहे हैं। अगर उनका शक सच साबित होता है तो तुम भी पुलिस लेके उनके पीछे चले जाना। हाँ, ये भी ठीक है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन दोनों की हिफाजत करे। से वैसे उनमें बड़े खतरनाक लोग हैं ये। जानती हूँ मैं। गॉड शिट, उस बुड्ढे को मुझे फॉलो करना चाहिए था। ईशल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी मैंने मिस कर दिया। I swear to God, ईशल, I swear, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, वरना सब कुछ तहस नहस करके रख देता मैं।
अनीस, अनीस खान, अम्मा, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है अम्मा? अरूबा का जोड़ा। अरूबा का जोड़ा? भैया उसको जब मंगनी के लिए स्पेशल रोका था तो जोड़ा तो देना था ना। अम्मा, अरूबा को तो मैं जोड़ा। बस कुछ नहीं, अरूबा से कहना कि मंगनी वाले दिन यही वाला जोड़ा पहनकर तैयार होकर आए। ठीक है अम्मा। ईशल बेबी, मेरी बात। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। मेरी बात। अरे कोई नहीं, निकलो। जाओ, मुझे नहीं सुननी, मुझे नहीं सुननी, नहीं सुननी। तो सर आपको डीआईजी साहब का फोन तो आ गया होगा। जी जी बिल्कुल आया है, आप हुक्म करें। वो सर दरअसल कुछ हफ्तों से मेरी पोती लापता है। अच्छा। इसी इलाके के एक होटल से मुझे कॉल भी आई थी अपनी पोती की। यहाँ से कुछ ही दूर खानदान से मेरी पुरानी दुश्मनी है और मुझे शक है कहीं मेरी पोती उनके कब्जे में ना हो। बस सर इसी सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन में मुझे आपकी मदद और ताउन की जरूरत है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे मेरे प्रोफेशन से ईमानदारी की वजह से ये इनाम मिला है। पूरा इलाका जानता है कि मैं मुजरिम को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी हो। बस सर मुझे ऐसी ही मदद की जरूरत है। आप बस इलाका बताएं और ये बताएं कि करना क्या है। क्योंकि सर आपने वहां वेट करना। इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें इस वक्त एक मुसलमान के वादे और ईशल के ईमान को बचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप बताएं करना क्या है। अब आपने कह दिया तो अब तो जान से भी गुजरना पड़ा तो मैं गुजर जाऊंगी। शाफिन, तुम इस पे एतबार कर सकते हो। ये बहुत वफादार लड़की है। वफा तो हमारे खून में शामिल है और आज आपने ये बात कह के मेरी मुकम्मल जिंदगी का इनाम दे दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। मैं जानता हूँ तुम समझदार और एक अच्छी लड़की हो। बात कुछ ऐसे है कि हम ईशल को यहाँ से लेके जाना चाहते हैं उसके घर, और हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। देखो, हमें गलत मत समझना, इसमें ईशल की ही भलाई है। उस पर यहाँ पे जुल्म होता है जो ठीक नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात को? गरीबों के पास या तो जान होती है या वफा होती है। दोनों हाजिर आप लोगों के लिए। बताएं करना क्या है। देखो नूरी, इस वक्त मेरी, शाफिन की और ईशल की जिंदगी और इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बचा सकती हो। ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी।